इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से तात्पर्य है कि शांतिपूर्ण वार्ताओं के माध्यम से जिन राजाओं ने या जिनकी सीमाएं भारत में मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देते। तो भारतीय संघ में विलय होने के लिए जो ये सहमति पत्र था इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता। प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत नरेशों के सामने क्या विकल्प रखे गए थे? तो इसका उत्तर है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी उसके तहत नरेशों के सामने अर्थात रियासतों के सामने विकल्प रखे गए थे कि यदि वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी एक राज्य में विलय हो सकते हैं, और दूसरा विकल्प था कि वह भारत और पाकिस्तान की ही भांति स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का गठन कर सकते हैं। प्रश्न है, ऐसे किन्हीं 3 रजवाड़ों के नाम लिखिए जो 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में विलय नहीं हुए थे, लेकिन बाद में वे भी भारतीय संघ में विलय हो गए। तो इसका उत्तर ये मुख्य रूप से 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो कि 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में विलय नहीं हुई थी, लेकिन बाद में वे भी भारतीय संघ में विलय हो गई। प्रश्न है, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस नेता का रहा और वह प्रथम मंत्रिमंडल में किस पद पर थे? तो इसका उत्तर है कि भारतीय संघ में रियासतों को विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, और वह प्रथम जो मंत्रिमंडल था उसमें हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, वह गृह मंत्री एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री के पद पर रहे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए? तो इसका उत्तर है, भारत में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर मणिपुर में चुनाव हुआ। मणिपुर जो एक रियासत थी, वहाँ के राजा बोधचंद्र ने भारतीय संघ में विलय होने के लिए उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और उनको आश्वासन दिया गया था कि वो वहाँ पर आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। 1948 में वहाँ पर चुनाव करवाए गए। जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ थी वो भारतीय संघ में विलय नहीं होना चाहती थी, लेकिन जो कांग्रेस थी वह मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाना चाहती थी, और राजनीतिक दबाव के कारण मणिपुर को फिर भारतीय संघ में विलय कर दिया गया।